Hi, my dear student. Welcome back to my YouTube channel EMS Points. पिछले कई वीडियो में हमने फिजिक्स पर, केमिस्ट्री पर चर्चा किया, यानी कि साइंस पर चर्चा किया। अब हम चर्चा करेंगे मैथ पर। मैथ का हमने स्पेशली हाई स्कूल के लिए एक टॉपिक लिया था, ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति ये आपका चैनल है, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। मैंने त्रिकोणमिति पर चर्चा किया था और शायद उस चर्चा में हमने बहुत सारी ऐसी बातें भी रखी थी जिनसे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। तो पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसके 6 पार्ट बताए थे: साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन, कॉट, सेक और एक है कोसेक थीटा। ये 6 पार्ट इसके हैं। एक दूसरे में रिलेशन क्या है? साइन का रिलेशन है कोसेक से और कोसेक का है साइन से। कॉस का रिलेशन है सेक से और सेक का है कॉस से। और टैन का रिलेशन है कॉट से और कॉट का रिलेशन है सेक से। क्या रिलेशन है मैंने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से बताया है, तो निश्चित तौर से आप लोग इसको अमल किए होंगे। एक तो मैंने ये बताया था, फिर जो रिलेशन में फॉर्मूला आया था मैं एक बता दे रहा हूँ। जैसे साइन थीटा इक्वल टू 1 कोसेक थीटा होता है, तो इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1। ऐसे कॉस और सेक के बीच निकालेंगे, ऐसे टैन और कॉट के बीच निकालेंगे। तो ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी। मैंने एक और बात बताई थी, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय, ये आपका मानते हैं ABC समकोण त्रिभुज है, तो ये होगा लंब। अगर ये कोण मानते हैं, ये लंब होगा। ABC, हमने C को मान लिया थीटा एंगल, तो ये आपका कर्ण होगा, ये आपका लंब होगा और ये आपका आधार होगा। इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले जाते हैं समकोण त्रिभुज में। कोई दो दिया रहे, चाहे लंब दिया हो, ठीक है, चाहे आधार दिया हो, ठीक है, और चाहे कर्ण दिया हो। तो मतलब कोई दो, मतलब चाहे लंब आधार दिया हो, चाहे कर्ण आधार दिया हो, चाहे कर्ण लंब, तो मतलब 2 दिया होगा। तो तीसरा निकालने का एक संबंध है जिसे आप कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। मैं एक बार फिर से वो क्रिएट कर देता हूँ। ये है A, ये है B, ये है C। हमने यहाँ बताया था कर्ण कोण C को हमने थीटा मान लिया है, ये लंब होगा और ये आधार। तो सबसे पहले तो इन तीनों में संबंध क्या है लिखेंगे। समकोण त्रिभुज ABC में किससे? पाइथागोरस प्रमेय से। क्या है पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब आप हाई स्कूल में हैं तो इतने समझदार है ही कि कहाँ पर क्या करना है, कर्ण की वैल्यू कैसे आएगी, लंब की वैल्यू कैसे आएगी, आधार की वैल्यू कैसे आएगी। जब स्क्वायर हटता है तो पूरे का अंडर रूट हो जाता है, ये संबंध। इसके अलावा मैंने एक और संबंध बताया था, इन सबका साइन में क्या संबंध है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो इस त्रिभुज में लंब की बात करी जाए तो AB है
और कर्ण की बात करी जाए तो AC है। फिर साइन का आ गया तो कोसेक निकाल लो तुरंत के तुरंत, उलट जाएगा कर्ण बटे लंब यानी AC बटे AB। फिर कोसेक के बाद साइन के बाद सेक का देखोगे तो आधार बटे कर्ण होगा। क्या होगा? आधार बटे कर्ण होगा। आधार इसका BC है और कर्ण है वही AC। और सेक का अपोजिट या कह सकते हो संबंध होता है, सॉरी गलत चलेगा, यहाँ कास रहेगा, सॉरी ये जो है मैंने जो बोला ये कास का रिश्ता है। और कास का रिश्ता किससे होता है? कास का रिश्ता होता है सेक से। तो सेक ये उलट जाएगा यानी कर्ण ऊपर होगा और आधार नीचे होगा, यानी कि कर्ण आपका AC है और आधार जो है वो BC है। यहाँ और सब सही था, केवल यही संबंध थोड़े से। फिर टैन के लिए जो संबंध होता है, टैन के लिए संबंध होता है लंब बटे आधार, नॉर्मल बाई वेश। तो लंब यहाँ पर AB है, आधार इसका BC है। और टैन का जो रिश्ता होता है वो कॉट से होता है, तो उलट दीजिए यानी आधार बटे लंब और ये होगा BC बाई AB। फिलहाल मैं ये संबंध पिछले वीडियो में त्रिकोणमिति के बता चुका हूँ। इसके अलावा आपको दिमाग में ये डालना है कि कहीं ना कहीं हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। हाँ, इसका एक शॉर्ट फॉर्म है। शॉर्ट फॉर्म क्या है? लंब को मैं L मानता हूँ, आधार को A मानता हूँ और कर्ण को K मानता हूँ। तो LAL लाल बटे KA कक्का, ये चलेगा साइन के साथ, ये चलेगा कॉस के साथ, ये चलेगा टैन के साथ। और अगर 3 पता हो गया तो अगला 3 आप निकाल लेंगे। इसको रोक करके आप आराम से वीडियो रोक करके फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो आज हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं या कह सकते हो कुछ सवाल हैं, केवल इसी से रिलेटेड हैं। पहला त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। कह रहा है प्रश्न नंबर 1, प्रश्न है एक त्रिभुज ABC में कोण भी समकोण है, समकोण है, ठीक। AB की वैल्यू दी गई है 24 cm और BC की वैल्यू दी गई है 7 cm। तो निकालना है आपको सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। त्रिकोणमितीय मितीय, चलिए ठीक है, देख लीजिएगा, तापर बड़ी मात्रा होगी, ठीक कर दें। त्रिकोणमितीय अनुपात। ऐसे प्रश्न 2 नंबर में बोर्ड की परीक्षा में आते हैं, ऐसे प्रश्न कंपटीशन में भी आते हैं। तो हमें कंपटीशन और बोर्ड एग्जाम दोनों को बेहतर तरीके से क्रैक करना है, लगाना है। तो लगाने के लिए सबसे सिंपल, आप एक त्रिभुज बनाएंगे, नाम भी दिया है तो एक त्रिभुज बनाइए। ये त्रिभुज है A, B और C। फिर क्या है इसमें, B 90 है तो रख दिया, AB की वैल्यू है 24 cm यानी लंब दे दिया गया, BC मतलब आधार दे दिया गया। अब आपको ये निकालना है। तो पहले तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। कर्ण आपका है x, लंब आपका है 24 प्लस 7 का स्क्वायर, तो x स्क्वायर बराबर 24 गुणे 24 कर लो
चूंकि हीरोगिरी नहीं, कैलकुलेशन करके देखोगे तो गलत नहीं होगा। 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 1 9, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, 1 नहीं 4 रहेगा, सॉरी। 6 9 8 17 और 4 1 576, 576 प्लस 7 7 49, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इसको जब करोगे तो 9 6 15 के 5 और 7 4 11 1 12 के 2, 5 1 625, या यक्स बराबर होल अंडर रूट 625 और इसका वर्गमूल जो होता है वो 25 सेंटीमीटर आ गया आपका कर्ण। क्या आ गया? 25 सेंटीमीटर आपका कर्ण आ गया। तीनों मिल गए और इसने सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कहा है, तो पहले ये वाला फॉर्मूला लगा लो, के ए। इसमें रहेगा पहले साइन लगाएंगे, फिर कास लगाएंगे, फिर टैन लगाएंगे, और साइन मिला तो कोसेक मिला, कास मिला तो सेक मिला, टैन मिला तो कॉट मिला। चलिए साइन बी या साइन थीटा इक्वल टू लगाओगे तो लंब मतलब 24 बटे कर्ण मतलब 25। ओके, साइन का उल्टा इसी समय निपटा दो। कोसेक थीटा बराबर क्या होगा? ये सी है, कोसेक कोसेक थीटा उलट दीजिए, 25 बटे 24 होगा, यानी साइन का परिवार ओवर हुआ। अब हम कास पर चलेंगे तो कास थीटा बराबर ए फॉर आधार बटे कर्ण। आधार इसका है 7 बटे 24 होगा, और कास का जो वैल्यू है वो आएगा प्यारे बच्चों सेक। सेक उल्टा उलट दीजिए, यानी 24 बटे 7 आ गया। अब हम टैन को निपटाएंगे। टैन थीटा बराबर हो जाएगा, यहाँ देखिएगा लंब बटे आधार, तो लंब है 24, आधार है 7, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 7 बटे 24। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, इनका कोई जोड़ नहीं है। अगर इनका कोई जोड़ नहीं है तो बेजोड़ तरीके से आप भी लगाइए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। मैं एक प्रश्न और बताऊं, हाँ ऐसे प्रश्न हो सकता है पिछले वीडियो में रहे हों, लेकिन इस वीडियो में आपको हम टाइप से प्रश्न बताएंगे। एक टाइप ये हो गया, एक टाइप और देखिए। वो टाइप क्या है, ध्यान दीजिएगा। वो टाइप है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मस्त सवाल है। प्रश्न नंबर 2, 15 कॉट ए इक्वल टू 8 तो साइन ए और सेक ए का मान, सेक ए का मान। देखिए इसमें क्या करना है प्यारे, सबसे पहले तो हमें इसको लेना है। ये क्या है? 15 कॉट ए इक्वल टू 8। इसको इधर ले आओ तो कॉट ए इक्वल टू आ गया 8/15। यहाँ एक फॉर्मूला वो वाला लिख लो ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। तो कॉट अगर देखोगे तो आधार बटे कर्ण है, लंब है, सॉरी आधार बटे लंब है, तो हम तुरंत लगाएंगे क्या? त्रिभुज बनाएंगे ए बी सी। कॉट मतलब आधार, आधार का वैल्यू है नीचे, नहीं ऊपर, सॉरी। कॉट थीटा अगर लगाओगे यहाँ देख लो तो ये हो जाएगा A/L, आधार बटे लंब। आधार ऊपर है माने 8 और लंब है 15, यानी यहाँ यक्स निकालना है। चलिए भाई यक्स निकालना है तो निकाल लेते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में किससे? पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। क्या होगा पाइथागोरस प्रमेय? एक्स स्क्वायर बराबर 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 15 15 15 धाम में 150, 15 पचे 75, 225 होगा, प्लस 8 अट्ठाई 64, यानी एक्स स्क्वायर बराबर जोड़िए 5 4 9, 4 2 6, गलत जा रहे हैं क्या? 5 4 9,
गलत जा रहे हैं। 5 4 9 6 2 8 और 2, 289 शायद 17 का है, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 17, 7 7 49, 7 1 7 4 11, 7 1 9 8 2। हाँ, ये 17 का स्क्वायर है। तो हम लिख सकते हैं, यहाँ देख लीजिए, यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आपके सामने देखिएगा, x इक्वल टू अंडर रूट 289 और x इक्वल टू हो जाएगा 17। अब ये वैल्यू आ गई आपके कर्ण की। अब यहाँ निकालना क्या है, साइन ए। ऐसे ए यहाँ रखिए, क्यों रखिए, क्योंकि एंगल यहाँ मैं बना दे रहा हूँ, 1 मिनट। ए बी और सी कर दीजिए थोड़ा सा, और इसकी वैल्यू अभी अभी आपने निकाला 17, ठीक है। अब साइन ए निकालना है, तो ये हो जाएगा, साइन ए का मतलब हुआ लंब बटे कर्ण। लंब मतलब 15/17, और सेक ए उलट दीजिए, सेक मतलब कर्ण बटे आधार, सेक ए रहेगा थीटा में, सेक ए बराबर होगा कर्ण बटे आधार। ये दोनों आंसर, मतलब साफ है कि मैंने एक दूसरे टाइप का प्रश्न बताया जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये थी त्रिकोणमिति की शुरुआत के लिए 2 प्रश्न बताए, कुछ फॉर्मूला बताए। मैं कल रिलेशन वाले क्वेश्चन बताऊंगा जिसमें आपको बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। हर एक बोर्ड एग्जाम में साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक का रिलेशन क्या है, सर्वसंख्याओं से रिश्ता क्या है, फिर इनके संबंध को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये वही आंसर आपका मिल जाता है और आप वहीं जज कर सकते हैं कि एलएचएस से आपने आरएचएस ले आए, इसलिए हमारा सही है। तो इतनी तरह से। दूसरा, मैथ की ये कहानी लगभग 4-5 वीडियो में लगातार बनाऊंगा जिससे त्रिकोणमिति में ख़त्म कर सकूं। त्रिकोणमिति ख़त्म करने के बाद या उसके बीच में भी अब इंग्लिश के भी चैप्टर चलेंगे। इंग्लिश में हम सबसे पहले कोशिश करेंगे कि आपको जो टेंस की बातें अभी अधूरी हैं वो पूरी हों। फिर हम चले आएंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच पर, फिर हम एक्टिव पैसिव की बात करेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात करेंगे। और पार्ट ऑफ स्पीच माय डियर अगर एकदम डीपली पढ़ लिया गया तो कोई जोड़ नहीं है, कहीं कोई हार नहीं। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करिए, कमेंट करिए और कमेंट में बताइए कि हमें और क्या करना चाहिए या कौन से बिंदु आप समझ नहीं पाए। मेरी तो कोशिश होती है कि 100% समझाना, लेकिन अगर कहीं कोई समस्या है तो हम तुम्हारे साथ हैं और हम साथ हैं, आप साथ हो तो निश्चित तौर से रिजल्ट भी आपके मन का ही होगा। तो मन के रिजल्ट के लिए EMS पॉइंट्स को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और पूरा वीडियो देख करके अपने फ्यूचर में जो कुछ भी कर सकते हैं करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।